दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर भारतीय सेनाओं ने वो कमाल दिखाया है जिस कमाल को देख करके पूरा विश्व अचंभित है। इजराइल के लाए हुए हार्पिक मिसाइल ने वो धूम मचाई है। जी हां, 4 हार्पिक थे केवल और उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ और इन्होंने कामयाबी के साथ मानव रहित युद्ध की शुरुआत की। एक कहा जाए तो भारतीय सेना एक मानव रहित युद्ध लड़ रही है, ड्रोनों के द्वारा आक्रमण कर रही है। ये जो ड्रोन थे वो इजराइल से मंगाए गए थे जिन्होंने लाहौर को जमींदोज करने की तैयारी कर दी। अब आप सोचेंगे कि ऐसी कौन सी बात है कि साहब लाहौर जमींदोज हो जाएगा। देखिए साहब, किसी भी सेना का जो मुख्य तंत्र होता है वो होता है सूचना तंत्र या उसका डिफेंस सिस्टम या रडार सिस्टम, जो उसको बताता है कि किस तरह से, कहां से, किस सीमा से कौन सा विमान कितनी ऊंचाई पर आ रहा है। ये रडार सिस्टम बताता है। लेकिन ये अनोखे जो ड्रोन है जिनको बोला जाता है हैरप, कोई हैरल बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, लेकिन असली नाम जो है हैरप है और इनको डिजाइन किया गया है, इंटेलिजेंस जो है इसके अंदर लगी हुई है, डिजाइन किया गया है इजराइल के द्वारा। और इजराइल IAE हैरप जो है ऐसा मिसाइल है, ऐसा एक तरह से ड्रोन है, ड्रोन या मिसाइल कह लीजिए, कि ये अपने आप जब छोड़ दो तो अपने आप जो है जो टारगेट और GPS के आप आंकड़े इस पर डाल दोगे कि कहां पर है, वहां जाकर के ये अपने टारगेट को निशाना खुद बना लेगा। इसी टारगेट से लाहौर का डिफेंस सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया हिंदुस्तान की सेना ने। है ना कमाल की बात, और है ना ये साइंस की बात कि अभी तक हमारे देश पर 15 बार हमले की, विभिन्न शहरों में 15 विभिन्न शहरों में हमले की कोशिश हुई, लेकिन S-400 ने जो था सारे हमले नाकाम कर दिए। राजनाथ सिंह को कहना पड़ा कि हमारे पास सुदर्शन चक्र है। S-400 रशिया का वो डिफेंस सिस्टम है जिसने कई हमलों को नाकाम किया और जिसके रिटेलिएशन में आज दिन दहाड़े घुसकर लाहौर में हिंदुस्तान की सेना के इन हैरफ ड्रोनों ने वो कमाल दिखाया कि दांतों तले उंगलियां दबा गए होंगे शायद अमेरिका के सेना नायक भी और चीन के सेना नायक भी, क्योंकि उनका H-09 जो डिफेंस सिस्टम था चीन का, वो भी जो था धोखा खा गया। एक तरह से चीन को भी चुनौती दे दी, चीन के उन इंस्ट्रूमेंटों को चुनौती दे दी भारतीय सेनाओं ने। हमें भारतीय सेनाओं पर गर्व है। लाहौर का जब डिफेंस सिस्टम खत्म हो गया तब कुछ सांसद पाकिस्तान के रोते हुए नजर आ रहे थे, बेचारगी में नजर आ रहे थे। अरे नालायको, अगर आतंकवाद का सहारा लेते और हिंदुस्तान को इतने घाव न देते तो आज तुम्हारे साथ ये सब ना होता। कभी चेनाब बगलियार डैम से पानी छोड़ दिया जाता है, कभी बाढ़ से जूझते हैं पाकिस्तानी। अब पाकिस्तानी अवाम को भी मेरा एक संदेश है कि देखिए, आपका देश जो है सेना का देश है, आवाम का देश नहीं है। बुरा मत मानिएगा पाकिस्तानियों, मैं आज आपसे कह रहा हूं क्योंकि आपके यहां असली लोकतंत्र नहीं है। असली लोकतंत्र हिंदुस्तान में है। भले ही मोदी के साथ हमारे काफी ज्यादा जो है मतभेद हैं, मोदी साहब के साथ, अमित शाह साहब के साथ मतभेद हैं, बीजेपी के साथ मतभेद हैं, वैचारिक मतभेद हैं, राहुल गांधी के या हमारे कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे के वैचारिक मतभेद हैं, आपस में चलती है, लेकिन यहां सेना राष्ट्रपति के हुक्म के बिना कोई काम नहीं करती। और आपके देश में सेना को सबसे ज्यादा बजट दिया जाता है, अय्याशियां करते हैं आपके सेना के लोग, अपने बच्चों को जो है पढ़ाते हैं, जो सेना के लोग हैं और जो सांसद हैं बच्चों को लंदन में पढ़ाते हैं। और जब कोई आफत आए तो एक इमरान की पार्टी का ही सांसद था, बोल रहा था ऑन रिकॉर्ड सोशल मीडिया पर कि मैं तो पाकिस्तान भाग जाऊंगा, मोदी मेरे खाला का बेटा थोड़ी है जो मेरे कहने से मतलब चला जाएगा। हंसी तो बहुत आई डरपोक पाकिस्तानियों से। ये वही डरपोक पाकिस्तानी हैं जिन्होंने विभाजन मांगा था, ये वो जिन्ना की औलादे हैं जिन्होंने विभाजन मांगा था और कायरो ने निहत्थे हिंदुओं को मार मार करके भेजा था उन ट्रेनों में, जिनको देख करके हमारे महात्मा गांधी भी दुखी हो गए थे। इन लोगों ने इतने दंगे कराए, बहुत दंगे कराए। लेकिन दोस्तों साथ में ये भी कहूंगा कि जो इस्लाम का झंडा है उसे पैरों तले मत रौंदिए। आप पाकिस्तान के मंसूबे काम कर रहे हैं क्योंकि वो इस्लामिक झंडा है, फिलिस्तीन का झंडा है, उनके धर्म का झंडा है, उसे अपने पैरों तले मत कुचलिए। पाकिस्तान के झंडे में आग लगाइए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन
जो इस्लाम का झंडा है उसे पैरों तले सोशल मीडिया पर जो चीजें आती हैं उसे मत जलाइए। और मैं नफरती चिंटुओं को कहना चाहूंगा, उन बेवकूफ लोगों को कहना चाहूंगा, उन्हें अब भी अकल नहीं आई, वो अब भी नहीं समझे कि प्रधानमंत्री मोदी कितने ग्रेट लीडर हैं, जिनको टुच्चा बनाने पर तुले हुए हैं उनके कथित समर्थक। या तो वो बीजेपी के नहीं है या मोदी के सच्चे समर्थक नहीं है, क्योंकि वो आज भी कुछ पत्रकार माइक लेकर के घूम रहे थे और कुछ हिंदुस्तान के मुसलमानों से सवाल पूछ रहे थे कि पाकिस्तान पर आप खुश हैं कि नहीं हैं, ये है कि नहीं है। अरे जिस आदमी को रोजी रोटी से वास्ता है वो क्या बताएगा युद्ध के बारे में? वो पेट की आग बुझाएगा या क्या करेगा? लेकिन इतना तो तय है कि लाहौर को माकूल जवाब दिया गया, पाकिस्तान को माकूल जवाब दिया गया। उसके 18 सिटीज एस्टेब्लिशमेंट पर भारत की सेना ने उसके दांत खट्टे कर दिए। मतलब कि एक तरह से चीन का जितना भी लगा हुआ था ना, हथियार लेके आया था चीन से, उसको जो है औकात याद दिला दी और चीन भी थर थर कांप रहा होगा पाकिस्तान पर भारतीय सेना के इस पराक्रम से। हमारे नेता नहीं करे, डर के मारे चीन के खिलाफ कुछ निकलता नहीं है। लेकिन मैं बोल रहा हूं और मैं पाकिस्तानी आवाम से अपील करता हूं कि ऐसे नेताओं को छोड़ो, ऐसी सेना को छोड़ो, असली लोकतंत्र अपने देश के अंदर बहाल करो, अपनी सरकार बनाओ। ऐसी सरकार क्या जो सरकार सेना को सबसे ज्यादा बजट देती हो और आप लोगों को कुछ ना मिलता हो, आप महंगाई की मार झेलते हो, नेता और सेना आपसे टैक्स लेकर के आपको सताते हो। काश बंटवारा ना हुआ होता तो आपका जीवन, लाइफ स्टाइल अलग होता, बेहतर होता। आप ही इल्जाम लगा सकते हो कि मोदी जो है ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन बहुसंख्यक हिंदू तो विरोध कर रहे हैं ना उसका। कब हम विरोध नहीं करते? विरोध करते हैं। आप हमारे कभी छोटे भाई थे और ऐसी सरकार, ऐसे जिन्ना की जो थे, आपने सपने पूरे कर दिए और आज जिन्ना के सपने पूरे करने के चक्कर में कट्टरपंथी बनकर के आपने अपना कितना नुकसान किया है। कितने बच्चे आपके, कितने परसेंटेज बच्चे आपके पाकिस्तानियों, मुझे बता दीजिए कि इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, कितने परसेंट एजुकेशन सिस्टम है आपका, कितने कॉन्वेंट स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं तो फौजियों के बच्चे पढ़ते हैं। क्या गरीब पाकिस्तानी को हक है कि वो अच्छे स्कूलों में तालीम दिला सके? मदरसों के अलावा मदरसों में पढ़ा करके उनको मुजाहिदीन बना दिया जाता है। काश हमने आजादी की लड़ाई साथ लड़ी थी, अब गुर्बत की लड़ाई हम साथ लड़ सके। अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज उठाइए पाकिस्तानियों, उस सेना के गुलाम और कट्टरपंथियों के गुलाम पाकिस्तान से आजादी मांगी जो आपको आज ये दिन दिखा रहा है। कश्मीर 370 हटने के बाद ज्यादा खुशहाल था, लेकिन आज देख ली ना आपने हमारे हिंदुस्तान की सेना की ताकत और आपकी सेना की ताकत। आपके सेना के आधे लोग छुट्टी भाग गए पाकिस्तान के। चाहो तो गूगल करके देख लीजिए किस किस ने छोड़ा है। और आज तुमने क्या खोया, हमने क्या पाया है। हमने सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क आजादी के बाद आपको दिया था, सबसे ज्यादा पैसे आपको दिए थे, लेकिन आज आप कहां हैं, आज हम कहां हैं। आपके यहाँ जिनटेक का रेट क्या है, टैबलेट जो गैस की आती है, और हमारे यहाँ जिनटेक का रेट क्या है, ये देख लीजिए। दवाइयों में, कैंसर में, शिक्षा में, हर चीज में हिंदुस्तान आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि ये वो 70 सालों की मेहनत है जब हमने अपने देश में शांति बनाए रखी। तो अपने हुक्मरानों से सावधान हो जाओ पाकिस्तानियों, और झंडे उठा लो, और उठा लो झंडे और कर दो बगावत पाकिस्तान में। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लोग शेयर करें इस वीडियो को और जवाब दें उन लोगों को, नफरती लोगों को। क्रांति एक YouTube वीडियो से भी आ सकती है, बिना हथियारों की भी जंग जीती जा सकती है। उन पाकिस्तानियों को उनके हकों का एहसास करा के, जिन पाकिस्तानी बेचारे जो मरेंगे अब, उनको पता भी नहीं है कि क्या उनका कसूर था, लेकिन ये नेता और सेना की जिद पाकिस्तान को बर्बाद कर देगी। वीडियो शेयर कीजिए, पाकिस्तानी दोस्तों तक, भाइयों तक, बहनों तक ये पहुंचना चाहिए। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।